यस रामेन जी प्लीज स्टार्ट। ठीक है सर। तो अभी मोहित सर ने स्टैटिक चार्ज के बारे में बहुत चर्चा की है और अब हम बात करने वाले हैं मूविंग चार्ज। तो जब चार्ज मूव करता है तो आखिर क्या घटित होता है, इसको हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो एक मेरे पास ये बॉक्स है और इस बॉक्स में हमने एक वायर लगा रखा है, ये रमित स्ट्रेट वायर, और इसके बाद स्क्रीन इज नॉट विजिबल सर। सर आपका स्क्रीन नहीं है सर। आप एक काम करिए, प्लीज सर प्लीज लिसन। आप रामेन सिंह कुशवाहा जी को पिन कर लीजिए, तो वहां पे ये आपको दिखेंगे, रामेन सिंह कुशवाहा जी को। अपना साउंड। तो ये हमारे पास एक चार्जर है, क्योंकि वैसे तो हम सेल से करते थे तो उसमें सेल कई खर्च होती थी। अब हमने यहाँ पे एक अपना चार्जर यूज कर रहे हैं। तो एक ये वायर है और स्ट्रेट वायर है, जहां से होकर के हम चार्ज फ्लो करेंगे। और हम सब जानते हैं कि प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो जब हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो देखो, अब धारा जब प्रवाहित करेंगे तो इसमें क्या होगा, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम कंपास लेके आते हैं और इस कंपास को इसके ऊपर रखते हैं और इसके बाद हम करंट फ्लो करते हैं। तो देखें क्या होता है, ये देखो डिफ्लेक्शन हो रहा है इसकी नीडल में। एक बार फिर देखते हैं और हम ये देखते हैं कि एन साइड और एस साइड की नीडल किधर विक्षेपित हो रही है। टच कराया, ये देखो, तो एन की सुई हमारे हिसाब से लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट हो रही है। अब हम अगर इस की पोलैरिटी चेंज कर देते हैं, वायर की पोलैरिटी चेंज कर देते हैं और अब देखते हैं कि क्या होता है। ये देखिए, अब ये राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो रही है नीडल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी तार से होकर के धारा बहती है तो उसके समीप रखी कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट होती है, और कंपास की नीडल के डिफ्लेक्ट होने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो इस प्रयोग से ये समझ में आ रहा है कि जब हम चार्ज को मूव कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। लेकिन इस प्रयोग को सन 1820 में ऑर्स्टेड ने किया था और उन्होंने ही इस प्रयोग के आधार पर यह सिद्ध किया कि जब चार्ज मूव होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। हालांकि उसी वर्ष सर हम्फ्री डेवी ने भी इस प्रयोग को किया था और इस बात को सिद्ध किया कि जब किसी तार से होकर के हम धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अभी तो हमने स्ट्रेट वायर लिया, अब हम क्या मैग्नेटिक करते हैं, फील्ड को तो हमने डिटेक्ट कर लिया, बट इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिटेक्ट करेंगे? आप इसमें देख सकते हैं कि हमने क्या किया, ये वायर का एक लूप बनाया है और यहां से दो तार निकाले हैं और इन दोनों तार से अब हम यहां से करंट देंगे। तो हमने अपने चार्जर से रेड को रेड से जब कनेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये रेड वाला है, जो जब रेड से कनेक्ट करेंगे तो धारा का जब फ्लो होगा वो अगर इधर से हम देखेंगे तो क्लॉकवाइज फ्लो होगा। और हम ऐसा ही करके देखते हैं। पहले हमने एक वायर को यहाँ पे ये जोड़ देते हैं और दूसरे को यहाँ पे लेके आएंगे। तो इसमें जब करंट फ्लो होगा तो उसको भी हमें डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम कंपास रख लेते हैं और कंपास के बाद थोड़ा सा ये हिल रहा है, कुछ समय बाद थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ये रुक जाए। हाँ, अब हम देखो सप्लाई दे रहे हैं। ये क्या हो रहा है, जैसे ही हम इसको कनेक्ट करते हैं एन ध्रुव जो है लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट हो रहा है। ये अब यदि हम पोलैरिटी चेंज कर देते हैं, वायर के द्वारा हमने इसकी पोलैरिटी को चेंज किया है। अब जब चेंज करते हैं तो हम देखते हैं क्या होता है। ये देखो, कंपास को हम थोड़ा सा पास कर देते हैं। ये हाँ, क्योंकि सिंगल लूप है तो इसलिए जो है ये देखो, ये एन ध्रुव अब राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो रहा है। राइट साइड मींस
हम कह सकते हैं क्लॉकवाइज, ये डिफ्लेक्ट होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर हमने एक लूप बना लिया है तो इस लूप में भी मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, लेकिन इस लूप में बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन को समझने के लिए हम देखते हैं कि हमने तार में धारा प्रवाहित की थी किस तरीके से, क्लॉकवाइज। अब हम यहां समझ लेते हैं कि हमने ये एक बनाया है और इसमें धारा क्लॉकवाइज है, इधर से धारा जा रही है और घूम करके इधर आ रही है, ठीक। और जब धारा इस तरीके से बहती है तो इसका ये इस लूप का जो ये सिरा है, आप देख रहे होंगे कि ये एस को डिनोट कर रहा है, हमने इस सिरे को एस मान लिया है, जबकि इसके बैक साइड को हमने क्या किया, यहाँ पे एन मान लिया। तो इस लूप में ग्रुप बन गए हैं, एक एन और एक एस, हालांकि लूप तो एक ही है। अब उसमें एन और एस कैसे हो गए, हमारी बॉडी भी एक ही है, लेकिन इसके बावजूद हम जब फ्रंट में रहते हैं तो हमारा चेहरा सामने रहता है, तो ये फ्रंट माना जाता है और हमारे पीछे साइड को हम बैक बोलते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर जब धारा का फ्लो इस रूप में है क्लॉकवाइज, तो हमने एस इसको नाम दे दिया और इसके बैक साइड को एन नाम दे दिया। अब अभी हमने सिर्फ एक लूप लिया था, अब हम एक ना लेकर के हमने यहां पर कई लूप एक साथ ले लिए। ये देखिए, हमने एक सोलेनॉइड ये बना लिया है। दिस इज सोलेनॉइड। अगर इस सोलेनॉइड में हम धारा प्रवाहित करेंगे तो देखते हैं कि क्या होता है, क्या इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो हम इसके जानने के लिए इस कॉइल में धारा प्रवाहित करेंगे, उसी के साथ हम कंपास को भी रख लेते हैं, क्योंकि कंपास हमें बताएगा कि वास्तव में मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि यहाँ पे एक वायर को तो हम जोड़ देते हैं, जिससे दूसरे से हमें कनेक्ट करने में आसानी मिलती है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, आप देखना कनेक्ट कर रहे हैं और आप सिर्फ ध्यान दीजिएगा कंपास की नीडल पे कि वहां क्या होता है। ये देखिए, अब ये आपने शायद ध्यान ना दिया हो, हम दोबारा फिर करते हैं कि एन की सुई किधर डिफ्लेक्ट हो रही है। हम फिर एक बार करते हैं, ये देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। अब हम जो पावर सप्लाई दे रहे हैं लोग पूछ रहे हैं कितने टर्न जरूरी है बनाने। अच्छा, टर्न जरूरी के लिए तो हमने इसको सर, चेक नहीं वायर किया है, कनेक्शन लेकिन एक बार और हमने बताएं इसमें प्लीज। 150 टर्न बना रखे हैं। क्या हमने इसको, क्योंकि ये तो कई बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद शायद इसका पता चल पाएगा। अब हमने क्या, ये देखिए, अब ये क्लॉकवाइज चलने लगे, तो इसका मतलब है कि जब हम इस सोलेनॉइड में डिस्टेंस कम करें तो, हाँ डिस्टेंस, बिल्कुल हम डिस्टेंस भी कम कर लेते हैं। कल तो ऐसा हुआ था, मेरा कंपास जो है, ये देखिए, ये अब ये ज्यादा चलने लगा, ये देखिए पूरा राउंड ले गया। तो हम इसीलिए इसको पास में नहीं रख रहे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है। अब यदि हम ये चाहें कि ये जो सोलेनॉइड है और इसमें अगर किसी लोहे की छड़ को हम चुंबक बनाना चाहें, तो चुंबक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके मध्य में हमने एक लोहे की छड़ रख दी। लोहे की छड़ का मतलब है कि हमने एक बड़ी वाली सुई ली है और इस सुई को इसके मध्य में हमने रख दी, कोसे से मध्य में। और अब हम यहाँ पे पावर सप्लाई दे रहे हैं। नहीं, पहले इससे पहले मुझे एक ये दिखा देना है कि लोहा यहाँ पे सीसी का ये, कि पहले ये लोहे की छड़, क्या ये मैग्नेट है इसमें? देखिए इस समय इसमें कुछ भी नहीं, लोहे का बुरादा है उसमें। अगर हम इसको सुई को ले जाते हैं तो अभी बिल्कुल भी लोहे का बुरादा नहीं चिपक रहा है। लेकिन जब हम इसको इस सोलेनॉइड में अंदर रख देते हैं और फिर हम पावर सप्लाई दे देते हैं, मतलब करंट का फ्लो करते हैं, तो हम 1 मिनट तक वेट करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि मिनिमम 1 मिनट तक चाहिए होता है। तब तक हम बात कर लेते हैं कि इस जो ये हमारा सोलेनॉइड है, इसमें धारा प्रवाहित करने से सबसे ज्यादा जो चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है वो इसकी एक्सिस पे होता है, बाहर कम होता है। और कम कैसे होता है इसके समझने के लिए, जब तक वहां पे ये सुई लगी है, पावर सप्लाई चल रही है, तब तक हम इसको देख लेते हैं कि मान लो कि यहां से धारा इधर से इधर, मतलब ये क्लॉकवाइज हम धारा दे रहे हैं। और जब क्लॉकवाइज धारा दे रहे हैं और इसमें हमें धारा की दिशा तो पता है,
कि इस दिशा में है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में बन रहा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, राइट हैंड रूल लगाते हैं। तो हमने क्या किया, अंगूठा, अगर हमने इसको छोटे से भाग को लिया कि यह लंबाई का है, तो इसमें धारा की दिशा में अंगूठा रख लेते हैं, और अंगुलियां हमें क्या प्रदर्शित करती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को। तो इस समय चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा ये है, अगर हम यहाँ पकड़ते हैं तो ये दिशा प्रदर्शित करेगी। तो यहाँ पे हम हर जगह देख रहे हैं कि दिशा कैसे है, अंदर तक जाती है, घूम के बाहर की ओर आती है। लेकिन यही अगर हम दूसरे लूप पर चर्चा करेंगे तो दूसरे लूप में भी सेम ऐसे ही पकड़ेंगे। तो यहाँ पे इधर से देखिएगा कि ये क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश करेंगी दूसरे वाले लूप के कारण, जबकि पहले वाले के कारण क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर आ रही थी, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जो रहता है वो बाहर ना होकर के अंदर सर्वाधिक एक्सिस पर रहता है। ये राइट हैंड रूल थे। मुझे लग रहा है कि अब इसमें मैग्नेट बन गया होगा। एक बार इसको लेकर के कनेक्शन, हाँ कनेक्शन में हटा देता हूं ये। अब हम इसको ले जाते हैं लोहे के बुरादे में, तो ये नहीं बन पाया है, क्या वजह रही, कोई बात नहीं, तब तक हम इसको रख के हम दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब हम क्या करते हैं, हो सकता है कि कहीं पे कुछ हो गया हो डिस्टर्ब। अब हम करते हैं अगला एक्सपेरिमेंट, इसको हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि हमारे पास, ये तो हमें पता लग गया कि गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र बनता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र को डिटेक्ट करने के लिए हमें देखना होगा काहे के द्वारा, मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा। और मैग्नेटिक फोर्स को देखने के लिए हम क्या करते हैं कि एक हमारे पास मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, और इस मैग्नेट को हमने यहाँ पे इसको लगा दिया। थोड़ा सा इधर रख लेते हैं क्योंकि मुझे अब वायर की जरूरत पड़ेगी। और इसके साथ में एक हमने ये कॉइल यहाँ पे लगा रखी है। कॉइल की दो वायर हैं, और दोनों वायर को ये हमने यहाँ पे लेकर के अब हम यहाँ पे पावर सप्लाई देंगे। आपको सिर्फ ये देखना है कि जब हम चुंबकीय क्षेत्र, मुझे नहीं पता कि इस चुंबक में N ध्रुव किधर है, S ध्रुव किधर है, बस सिर्फ हम इसको रख के यही तो चेक करना है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा होगा। तो देखो, मुझे लग रहा है कि इसको हटा देते हैं, हो सकता है वो मैग्नेट ना बन रहा हो, लास्ट में चुंबक बना के, हाँ लास्ट में देखते हैं। तो हमने क्या किया, पहले हमने रेड को रेड से कनेक्ट कर दिया और दूसरे वायर को हमने हाथ में दे दिया। दिख रहा वो उसका नहीं दिखेगा, एक मिनट, ये देखो क्या हुआ, एक बार हम फिर से देखते हैं। ये आपको ये देखना है कि ये अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है। फिर से एक बार देखते हैं, ये देखो निश्चित रूप से अट्रैक्ट कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, वायर की पोलैरिटी चेंज कर रहे हैं। पोलैरिटी चेंज करके हमने इसको जोड़ दिया और यहाँ पे हमने इसको हाथ में पकड़ लिया। अब हम ये देखते हैं कि थोड़ा सा इसको हम, हाँ, अब फिर कनेक्ट करते हैं। अब क्या होता है, ये देखो, इसने सबसे पहले क्या किया, रिपेल किया। तो रिपेल जब किया है तो ये तो आपको पता ही चल गया कि मैग्नेट बन रही है, कि मैग्नेट का सबसे पहचानने का कोड है कि वो रिपेल करना चाहिए। तो ये मैग्नेट तो है, जो कॉइल है ये एक मैग्नेट के रूप में काम कर रही है, लेकिन इसके मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, और निश्चित रूप से अगर रिपेल कर रहा है तो ये दोनों के ध्रुव समान होंगे। इसी प्रयोग के आधार पर हम लोग जो इंटर में एक सिलेबस में हम पढ़ाते हैं कि जब किसी चुंबक के बीच में धारावाही लूप या कुंडली रखते हैं और उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है कि वो कुंडली घूमने लगती है, और घूमने से क्या, उसको घुमा, अच्छा एक्सपेरिमेंट घुमाते हैं। ये यहाँ पे थोड़ा सा हम ये ढीला कर देते हैं, ज्यादा टाइट हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि वहां पे हम मैग्नेट को फिक्स रखते हैं और हम कुंडली को घुमाते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया कि कुंडली को फिक्स कर लिया और मैग्नेट को हमने खुला छोड़ दिया। तो देखते हैं कि जब इसको हम कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, ये देखिए घूमने लगी। और अगर कोई वस्तु घूमती है तो इसका मतलब है कि उस पर टॉर्क लग रहा है, और इस टॉर्क को अगर हमें कैलकुलेट करना है इसका, तो एक फॉर्मूला होता है τ = mb sin थीटा।
तो इस टॉर्क के आधार पर आप समझ सकते हैं कि जब कोई आवेश किसी धारावाही लूप से गुजरता है और अगर वो लूप चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रखा है तो वो क्या करेगा, घूमने लगेगा। इसी आधार पर मोटर काम करती है। तो अब इन एक्सपेरिमेंट से हमने इतना समझ लिया अब तक कि गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। लेकिन कुंडली में जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो आप देख रहे होंगे कि अगर हम धारा को घटाएं या बढ़ाएं तो उसी हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड भी कम या ज्यादा हो सकता है। और इसी का उपयोग किया जाता है एमआरआई मशीन में, मैग्नेटिक ट्रेन में, मैग्नेट ट्रेन होती है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तो और आपको बताएं कि ये जो मैग्नेट अभी हमारा ये असफल रहा है सुई वाला, पता नहीं जल्दबाजी में या क्या वजह रही है, लेकिन इसी प्रकार का मैग्नेट सबसे पहले बनाया था 1825 में विलियम स्टर्जन ने। और उन्होंने जो मैग्नेट बनाया था उससे 4 किलोग्राम तक का भार उन्होंने उठाया। इसके बाद 1831 में जोसेफ हेनरी थे, उन्होंने तो नंबर ऑफ टर्न्स, कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा करके 350 किलोग्राम तक का भार उठाने में वो सक्षम रहे मैग्नेट के द्वारा। और टर्न्स और बढ़ा करके उन्होंने वह भार 1000 किलोग्राम तक कर लिया। तो आप समझिएगा कि मैग्नेट से ये कब से ये प्रयोग चल रहे हैं। और इसी दरमियान एक साइंटिस्ट हुए हैं फैराडे, और फैराडे ने अपना एक्सपेरिमेंट किया 1830 में, जिस समय जोसेफ हेनरी अमेरिका में बैठे अपना काम कर रहे थे और उसी समय फैराडे अपना काम इंग्लैंड में बैठ के कर रहे थे। लेकिन उनके दिमाग में, फैराडे के दिमाग में आया कि अगर धारा के बहने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है तो क्या इसका विपरीत भी संभव है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। अब हम उसी एक्सपेरिमेंट की चर्चा कर रहे हैं। ये मेरे पास एक गैल्वानोमीटर है और ये हमने एक अपनी कॉइल बना रखी है, कॉइल को गैल्वानोमीटर से कनेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद हमने एक न्यू मैग्नेट ली और इस न्यू मैग्नेट को अपने पास, ये देख रहे होंगे सूजा है, सूजा में इसको दिस इज लाइक सोलेनॉइड ना सर, चिपका रखा है। अब फैराडे ने जिस तरीके से इस प्रयोग को किया है तो हम इसको आप इसकी गैल्वानोमीटर की स्क्रीन को देखें तो इसमें देखेंगे कि क्या हम जब इसको अंदर प्रवेश कराते हैं तो कुछ हो रहा है। वैसे तो हम इस हिसाब से करा रहे हैं कि कुछ ना हो सर कुछ नहीं हो रहा अभी। हाँ, ना कुछ नहीं होना चाहिए वही दिखा रहे हैं। तो अभी इस समय कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसा ही प्रयोग फैराडे ने बहुत बार किया। जब कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने अपने क्रोध में कॉइल के अंदर मैग्नेट को डाल दिया। अरे अब देखो कुछ हुआ होगा, अब तो बहुत ही कुछ हो रहा होगा। जी सर। लेकिन इस बहुत कुछ होने में अब हम एक चीज फिर परखते हैं कि जब हम मैग्नेट को अंदर प्रवेश कराते हैं तो आपको ये देखना है कि इस गैल्वानोमीटर की जो सुई है, सुई की डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन क्या है। अंदर किया तो आप देख रहे होंगे एंटी क्लॉकवाइज, बाहर किया क्लॉकवाइज। हम क्या करते हैं कि इस मैग्नेट की पोलैरिटी चेंज कर रहे हैं। अभी हमने इधर कनेक्ट किया था, अब दूसरे साइड कर लिया और सेम अब प्रक्रिया को देखते हैं। अब उल्टा हुआ, जब हमने अंदर प्रवेश कराया अब क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट हुई, बाहर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट हुई। तो इस एक्सपेरिमेंट से फैराडे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। और इस प्रयोग के बाद जो मैग्नेट को और इलेक्ट्रिक को अलग अलग फील्ड माना जाता था, इसके बाद इनका यूनिफिकेशन हुआ और ये सिद्ध हुआ कि वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक ही हैं। और इसी आधार पर एक नई ब्रांच जनरेट हुई, नई ब्रांच फिजिक्स की रखी गई जिसका नाम रखा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से आगे के बारे में चर्चा करेंगे हमारे अमित सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चाहें तो हम एक दो प्रयोग और दिखा सकते हैं। सर अब हमें अगर आप दिखाने का मौका दें। थैंक यू सर।